नमस्कार। हिमाचल तो अभी मौजूद हुए हैं आपके सामने हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताजा खबरों के सिलसिले को। आरपी सिंह बने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष, अमिताभ उपाध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एचपीसीए को करीब 22 साल बाद आज नया अध्यक्ष मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में अध्यक्ष और कार्यकारिणी के चुनाव में एचपीसीए के पूर्व उपाध्यक्ष आरपी सिंह को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। उनके खिलाफ किसी अन्य प्रत्याशी ने नामांकन नहीं भरा। आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने उनके नाम का प्रस्ताव दिया। अध्यक्ष के अलावा कार्यकारिणी भी निर्विरोध चुनी गई। कुल 7 पदों के चुनाव के लिए 7 प्रत्याशियों ने ही नामांकन पत्र भरे थे। वहीं कार्यकारिणी में अमिताभ शर्मा उपाध्यक्ष, अविनीश परमार सचिव, विक्रम सिंह कोषाध्यक्ष और विशाल शर्मा संयुक्त सचिव बने। इसके अलावा अपरैक्स काउंसिल के सदस्यों में मनोज शर्मा और चंद्रशेखर मेहता को चुना गया। डमटाल में चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी से 2 करोड़ की नकदी बरामद, पावटा में 8 लाख पकड़े। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नूरपुर पुलिस ने आज चेकपोस्ट डमटाल तोकी में एक चंडीगढ़ नंबर की गाड़ी CH01BY4077 से 2 करोड़ रुपए की नकदी बरामद की। बरामद राशि को लेकर गाड़ी सवार दोनों युवकों ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद पुलिस ने नकदी जब्त कर ली। वहीं गोविंद घाट बैरियर पावटा साहिब में पुलिस व आईटीबीपी के जवानों की ओर से निरीक्षण के दौरान हरियाणा नंबर की गाड़ी HR02AF1200 से 8,52,000 रुपए बरामद किए गए हैं। शिमला पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, मंडी में करेंगी जनसभा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी आज राजधानी शिमला से सटे छराबड़ा स्थित अपने घर पर पहुंच गई हैं। 31 अक्टूबर को वो मंडी के पड्डल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी। हालांकि ट्रैफिक आदि का हवाला देकर सुरक्षा कारणों के मद्देनजर पार्टी ने कुल्लू, ऊना, चंबा और शिमला में प्रस्तावित उनके रोड शो रद्द कर दिए हैं। अब प्रियंका गांधी नवंबर के पहले हफ्ते में कांगड़ा, मंडी और सिरमौर में चुनावी रैलियां ही करेंगी। कार सवार 3 युवकों से पकड़ी चर्च की खेप, चिट्टे के साथ 2 युवक गिरफ्तार। हिमाचल के चंबा जिले के तहत 2 अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने चर्च व चिट्टे के साथ 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पहले मामले में पुलिस ने पठानकोट चंबा एनएच पर नाकाबंदी के दौरान कार सवार 3 युवकों से 405 ग्राम चर्च बरामद की है। आरोपियों को मौके पर ही गिरफ्तार करने के बाद मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस के एसआईयू सेल की टीम ने मुख्य आरक्षी परमेश शर्मा की अगुवाई में गोली के पास नाका लगा रखा था। वहीं इसी दौरान वहां से गुजर रही एक आल्टो कार को जांच के लिए रोका तो उसमें सवार तीनों युवक घबरा गए। पूछताछ में उनकी पहचान निशान अली निवासी गांव थली ध्यान सिंह और दिनेश कुमार निवासी गांव सरुआ के तौर पर की गई है। उधर पुलिस थाना चौड़ी के तहत 2 युवकों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ आगामी जांच चल रही है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कांगड़ा के एएसआई सुनील पटियाल की अगुवाई में पुलिस टीम गश्त पर थी। इस दौरान पिछले कल रात करीब 9 बजे जब द्रमण के प्रीतम नगर में एक सेंट्रो कार की तलाशी ली गई तो उसमें से 11.64 ग्राम चिट्टे की खेप बरामद हुई। शिमला में कंगना रनौत बोली, जनता चाहेगी तो मंडी से चुनाव लड़ूंगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने बड़ा बयान दिया है। शिमला में एक निजी न्यूज चैनल की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कंगना ने राजनीति में आने को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, वैसे राजनीति में आने की मेरी कोई मंशा नहीं है। कंगना ने कहा कि अगर पार्टी व हिमाचल के लोग चाहेंगे कि मैं मंडी सीट से चुनाव लड़ूं तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगी कि राजनीति में संघर्षरत और काबिल लोग आगे आए। कंगना ने कहा कि अगर भाजपा उन्हें टिकट देती है तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। कंगना ने कहा कि वो हर तरह की भागीदारी के लिए तैयार है। भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जारी की 23 पन्नों की चार्जशीट, लगाए कई गंभीर आरोप। हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ आज दोपहर कांग्रेस ने 23 पन्नों की अपनी चार्जशीट लूट की छूट जारी की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रियों, विधायकों के खिलाफ चार्जशीट में कई आरोप लगाए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आज दोपहर 2 बजे चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता पवन खेड़ा और प्रदेश मीडिया प्रभारी अलका लांबा ने चार्जशीट जारी की। पार्टी नेताओं ने बताया कि चार्जशीट में जल शक्ति, वन, उद्योग, ऊर्जा, गृह, स्वास्थ्य, खेल एवं युवा सेवाएं, पर्यटन, परिवहन, सामाजिक न्याय, शिक्षा और विधानसभा सचिवालय में हुआ भ्रष्टाचार उजागर किया गया है। वहीं इस चार्जशीट में कोरोना संकट के दौरान हुई पीपी किट और सैनिटाइजर घोटाला, पुलिस भर्ती का पेपर लीक मामला, नकली शराब से हुई मौतों का मामला और फर्जी डिग्री मामला भी चार्जशीट में उठाया गया है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि जयराम ठाकुर नौकरियां बेचने वाले मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे। वहीं अग्निहोत्री ने कहा कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले में प्रदेश के करीब 14 लाख युवाओं के साथ धोखा किया गया। भर्ती में धांधली के मामले में कमीशन ऑफ इंक्वायरी का गठन किया जाएगा।
जयराम सरकार के सभी फैसलों की कांग्रेस की सरकार बनने पर समीक्षा की जाएगी। चुराहा के संगलोगा में शरारती तत्वों ने चुनाव प्रचार के लिए निकले नेताओं की गाड़ियों में की तोड़फोड़। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के चुराहा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खुशनगरी के संगलोगा में शरारती तत्वों ने चुनाव प्रचार के लिए निकले नेताओं और उनके समर्थकों की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। यह गाड़ियां कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यशवंत खन्ना के समर्थकों की बताई जा रही है। वहीं चुराहा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार यशवंत खन्ना ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उनके समर्थकों को डराया धमकाया गया है, जिसे लेकर उन्होंने तीसा थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यही कारण है कि ऐसे शरारती तत्वों की ओर से अब उनके समर्थकों की गाड़ियों में तोड़फोड़ को अंजाम दिया गया है। शरारती तत्वों ने 3 गाड़ियों के शीशे तोड़े हैं, जबकि कुछ अन्य को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हम क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से लोगों से मिलने के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ शरारती तत्वों की ओर से गुंडाराज की रणनीति अपनाकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जो काफी निंदनीय है। शिक्षा बोर्ड ने शीतकालीन स्कूलों से मांगा तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों का आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की सचिव डॉक्टर मधु चौधरी ने कहा कि नवंबर और दिसंबर में होने वाली तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षाओं के शीतकालीन विद्यालयों की वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र बोर्ड उपलब्ध कराएगा। उन्होंने प्रदेश के सभी प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशकों को उनके अधीनस्थ आने वाले सभी राजकीय व सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों से इन कक्षाओं के विद्यार्थियों की विषयवार संख्या बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड प्रपत्र के अनुसार खंडवार सूची कंसोलेटेड सॉफ्ट कॉपी में तैयार करवाकर 10 नवंबर तक ईमेल पर भेजने को कहा है। इंदिरा कपूर बोली, नामांकन वापस लेने के लिए मुझे दिए करोड़ों रुपए का प्रलोभन। भाजपा से टिकट कटने के बाद बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरी इंदिरा कपूर ने दावा किया है कि नामांकन वापस लेने के लिए उन्हें करोड़ों रुपए का प्रलोभन दिया गया था। उन्होंने कहा है कि जनता से मिल रहे समर्थन की वजह से वो चुनाव मैदान में डटी रहेंगी। वहीं आज मीडिया से बातचीत में इंदिरा कपूर ने कहा कि भाजपा से टिकट लेने के लिए उन्होंने भी आवेदन किया था, सर्वे में उनका नाम सबसे ऊपर था। वहीं हाईकमान की तरफ से चंबा विधानसभा क्षेत्र से अपने प्रत्याशी के रूप में उनका नाम घोषित भी किया गया, लेकिन नामांकन से कुछ दिन पहले उन्हें सूचना मिली कि भाजपा ने चंबा का टिकट वर्तमान विधायक की पत्नी को दे दिया है। इसको लेकर जब हाईकमान से पूछा तो उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद उनके घर पर समर्थकों का हजूम उमड़ पड़ा। इसे देखते हुए उन्होंने आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने का फैसला लिया। नामांकन वापस लेने के लिए उन्हें कई प्रकार के प्रलोभन और बड़े नेताओं से फोन भी करवाए गए, लेकिन अपने साथ जुड़ी जनता की भावनाओं को देखते हुए उन्होंने सभी प्रलोभनों को दरकिनार कर दिया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, डबल इंजन सरकार हल कर सकती है ओपीएस का मुद्दा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों के लिए जितना काम उनकी सरकार ने किया है उतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि चाहे वेतन की विसंगतियां दूर करना हो, पदनाम से जुड़ी मांगे पूरी करना हो, अनुबंध की अवधि घटाना हो या फिर नया वेतनमान देना हो, ये सब भाजपा सरकार ने कर दिखाया है। जहां तक ओपीएस की बात है तो भाजपा की डबल इंजन की सरकार ही इस विषय को हल कर सकती है और हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि साथ ही हमें ओपीएस के इतिहास को भी देखना होगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने स्वेच्छा से बंद किया था। उस समय वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बैकडेट से एनपीएस लागू की थी। फिर उसके बाद जब 2012 से 17 तक उनकी सरकार रही तब भी वो कहते थे, लेकिन इसे बहाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ये व्यवहारिक नहीं है। तो ये है आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताजा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।